देखिए मेरी बात सुने। हमने आज जो इरादा है हमारा, और अभी नॉमिनेशन फॉर्म्स चल रहे हैं, हम जनरल सीट पे 9 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं, हम लेडीज़ पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं, टेक्नोक्रेट पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं और माइनॉरिटीज़ की 2 नॉमिनेशन भरा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला स्क्रूटनी मंडे को रखी है। मंडे को स्क्रूटनी हो जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी फ़ाइनल लिस्ट देगा कि जिनको टिकट अवार्ड किया गया है, और वो जो होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी, उनको जिताना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के मेंबरों का काम है और इंशाल्लाह ताला उनको जिताएंगे। अच्छा सर, पहले भी आपको जब भी यहाँ पर सेनेट के इंतखाबात हुए, एक दो जो है आपको वोट ज़्यादा मिले हैं, 15 सालों का जो तजुर्बा है, तो इस दफ़ा भी कोई जो है ये ज़्यादा नहीं मिले। अब आप लोग समझे, सेनेट का एक सीक्रेट वोट होता है। आइन के अंदर हर वोट की आप वज़ीर आज़म का वोट ओपन होता है, वो आप पार्टी के ख़िलाफ़ जा नहीं सकते। वज़ीर आला का वोट ओपन होता है, वो आप पार्टी के ख़िलाफ़ जा नहीं सकते। और उसमें अगर आप ख़िलाफ़ जाए तो आइन में लिखा हुआ है कि आप डिफेक्ट करते हैं और पार्टी आपको निकाल सकती है, मेंबरशिप ख़त्म कर सकती है। बजट का वोट जो होता है वो ओपन होता है, उसमें भी पाबंदी है कि अगर आप वोट ना दें पार्टी की मर्ज़ी के मुताबिक तो आपको पार्टी इलेक्शन कमीशन को लिख के आपको एमपीए या एमएनए से हटा सकती है। बाकी जो वोट है ना, चाहे वो स्पीकर का हो, चाहे सदर पाकिस्तान का हो, चाहे वो सेनेट के वोट्स हों, इवन बाकी लेजिस्लेशन है, उसमें पाबंदी नहीं होती। तो वोट ज़्यादा कम की बात ही नहीं है। उम्मीदवार को जो सामने देखते हैं, वोटर की मर्जी होती है जिसको वो वोट दे। तो ये मुझे आज तक मन तक समझ नहीं आई जो कहते हैं कि ज़्यादा मिल गए, कम मिल गए। ये उम्मीदवार लेते हैं। सीएम साहब आपके एहतजाज के बाद वजीर आजम ने इरसा चेयरमैन वाला जो मामला था उसको तो हटा दिया, लेकिन ऑर्डिनेंस जू का तो वहीं पड़ा। वो अभी वो नेशनल, देखो नेशनल असेंबली का काम है, मेरा उसमें वास्ता नहीं है। अब देखें वो क्या होता है, देख लेंगे। 12 में से 12 मतलब आप अगर पूछेंगे, मेरी तो यही ख्वाहिश होगी ना, मेरी यही ख्वाहिश होगी कि 12 में से 12 मिले। लेकिन ज़रूर बाकी पार्टीज़ भी अपनी कोशिश करेंगी। जहाँ तक मुझे पता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कुछ नॉमिनेशंस जमा कराएं इस वक्त तक, अभी 12:45 हुआ है, लेडीज़ में और टेक्नोक्रेट में और माइनॉरिटीज़ में, सिवाय पीपल्स पार्टी की किसी और जमात ने जमा नहीं करा। इसका ये मतलब नहीं कि कोई और जमा नहीं करा सकता, वो करा सकता है। हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जो भी सीट्स ले सके वो लें। अच्छा ऐसा इतना अच्छा मज़ेदार आपने 12 का मुझे हिस्सा दे दिया, दर्जन पूरे करेंगे। सबसे अच्छे और ज्यादा लॉयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पीटीआई की तरफ से तो सारे लॉयर्स आगे लाए जा रहे हैं, आपकी तरफ से सिर्फ एक वकील तो सेनेट का कागजात जमा करवाया, ऐसा क्यों? आप लोग मौका क्यों नहीं दे रहे? नहीं, लॉयर हमारे बहुत सारे एमपीएस भी हैं, हमारा इस वक्त लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी एक वकील है, तो मौका बहुत दे रहे। उनके पास तो शायद सियासतदानों की कमी हो गई है वो जो भी है छोड़ के चला जाता है, पता नहीं जो भी मसला है इसलिए करें। लेकिन वो पार्टी की मर्जी है, उसमें कोई मुकाबला थोड़ी है कि लॉयर है या इंजीनियर है या डॉक्टर है जो आगे आ रहे हैं। शाह साहब ये फरमा दें कि अरसा का तो फैसला वापस हो गया, लेकिन एनएसयू अवार्ड में जाहिर है आपको पुरानी कटौतियों पे ही पैसे मिल जाते हैं, तो वो जो अगर पैसे मिलते हैं जिसका मुतालबा करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है हमें सिंह? मुझे समझ नहीं आई पुरानी कटौती में, पुरानी कटौतियों को मुझे समझ नहीं आई। 10 के अवार्ड के मुताबिक ही मिलेगा ना सर? देखिए अभी तक तो जब तक नया अवार्ड नहीं आता तो 2010 का अवार्ड चल रहा है। हमारी यही डिमांड रही है फेडरल गवर्नमेंट से कि नया अवार्ड लाए जाए, और नए अवार्ड में हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो 2010 का एनएफसी का अवार्ड आया था वो 18वीं आईनी तरमीम से पहले आया था। उसके बाद सूबों को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं, तो उस हिसाब से अवार्ड को चेंज होना चाहिए। वफाक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके पास वो वसाइल मौजूद नहीं है कि कर सके, तो ये ज़रूर एक नेगोशिएशन होती है जो एनएफसी का फोरम होता है उसमें। इरसा के हवाले से इरसा का हो गया सवाल ना, अब वो हो गया कोई और आगे सेनेट के। हाँ कहते कि वो जरदारी साहब के बेटे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी उन्हें वोट देगी? मेरी बात सुने, जरदारी वो, हाँ मुझे नहीं पता, वाडा साहब वो कह रहे होंगे, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आईएमएफ मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। एक सर ये सुनने में आया है कि आईएमएफ ये शर्त लगा रहा है कि एनएफसी अवार्ड जो सूबों के दरमियान है उसमें कटौती की जाए, ये खबरें आ रही है। तो अगर आईएमएफ के दबाव में वफाकी सरकार ऐसा करती है, नहीं कर सकती ना। अब देखिए मेरी बात सुने, ये कल मैंने देखा सुना था आईएमएफ की अपनी कुछ होंगी इश्यूज, और जो मैंने टेलीविज़न पे देखा, मेरी अभी वफाकी वजीर यहाँ जो हमारी टीम है उनसे बात नहीं हुई है, और उन्होंने यही कहा है कि आइनी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है।
एनएफसी अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। तो वो उन्होंने ज़रूर उसको बात बताई होगी। उनकी जो, मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन है भी कि नहीं है, मैं तो नहीं हूँ मीटिंग्स के दौरान। आप ही की जो बातें ये टीवी पे सुनने में आ रही हैं उनसे कह सकता हूँ। आखिरी सवाल कर लें। मेरा सवाल ये है कि एक सेकंड, आखिरी सवाल। ओमान के हवाले से ही है, और दूसरा ये कि आप बड़े कर रही हैं, तबादले कर रहे हैं, एसएसपी के भी हो गए, आईजी कब तब्दील हो रहे हैं ये बता दें, और दूसरा जो है अमन ओमान की सूरत कब कंट्रोल होगी, स्ट्रीट क्राइम बहुत। अच्छा, आपका सवाल, ट्रांसफ़र्स जो हैं जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे, तो इसमें कोई डेडलाइन नहीं है कि मैंने कल ये करना है और परसों ये करना है। ज़रूरत के मुताबिक ट्रांसफ़र्स होंगे, और अभी और कुछ मज़ीद ट्रांसफ़र ज़रूर होंगे, इसलिए कि जहाँ जहाँ कमज़ोर अफसरान हैं हम उनको, या कमज़ोर भी कह लें, या हमें अगर कोई बेहतर अफसर मिल जाता है, मैं किसी अफसर को कमज़ोर नहीं कहूँगा, अगर कोई बेहतर मिल जाता है तो हम उधर ज़रूर लगाएंगे। अमन ओमान की सूरत हाल के लिए होम मिनिस्टर साहब ने कल उनकी रिकमेंडेशन पे और आईजी पुलिस की रिकमेंडेशन पे कुछ ट्रांसफ़र्स किए हैं, और उनसे हम रिज़ल्ट लेंगे इंशाल्लाह कि वो रिज़ल्ट्स बेहतर आए और अमन ओमान। आखिरी छोकरो नंडो छोकरो छोकरो नंडो वो फॉरेन में भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और आईएमएफ से डिमांड की जा रही है कि वो पाकिस्तान को कर्जा न दे। आप क्या समझते हैं कि ऐसे प्रोटेस्ट से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है? मेरे भाई ये पीटीआई से पूछें, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कहना कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें और पाकिस्तान को जो मुश्किलात हैं उनमें पाकिस्तान को डूब जाने दें, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे। तो ये तो उन्हीं वही जवाब दे सकते हैं ऐसी हरकतों का कि जो एक शख्स के इंटरेस्ट में सिर्फ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को पीछे रखते हैं, उसको आगे रखते हैं, वही जवाब दे सकते हैं।